हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, आज है 18 अगस्त और 18 अगस्त को रेलवे ग्रुप डी का तीनों ही शिफ्टों का एग्ज़ाम अब ख़त्म हो गया है। और इस वीडियो में ऑल शिफ्ट 1, 2 और 3 तीनों ही शिफ्टों में जो आपसे 135 क्वेश्चन जो पूछे गए थे जीके, साइंस और करंट अफेयर के, सभी क्वेश्चन रियल क्वेश्चन होंगे जो अपने डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो इस बात पे वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए कंटिन्यू कीजिएगा। और रेलवे ग्रुप डी एग्जाम एनालिसिस रोजाना सबसे पहले सटीक क्वेश्चन का देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को ऑन कर लीजिए रोजाना ग्रुप डी का एनालिसिस देखने के लिए। पीडीएफ फाइल कैसे डाउनलोड करना है सभी शिफ्टों का वो आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे आ गए हैं। सबसे पहले आज अपने तीसरे शिफ्ट के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन और लास्ट में फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। तो थर्ड शिफ्ट में आज आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, फिजिक्स का यूनिट से क्वेश्चन था कि कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं हो सकता है। ऑप्शन दिए हुए थे वाट, जूल, अर्ग और कैलोरी। तो आपको बता दूं, जूल, अर्ग और कैलोरी ये तीनों ही जो है ना ऊर्जा का मात्रक होता है। पर वाट की बात करें तो वाट आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि वाट जो है ये ऊर्जा का नहीं बल्कि शक्ति का मात्रक जो है वो वाट होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर था वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे थर्ड शिफ्ट में पूछा गया, चिपको आंदोलन से संबंधित क्या नहीं है। कोई कथन दिया गया था जो कि ऑप्शन बेस्ड होगा। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन तो नहीं है पर आपको बता दूं, चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। अब इनमें जो एग्जैक्ट ऑप्शन थे चिपको आंदोलन वाले क्वेश्चन में, जिनका भी थर्ड शिफ्ट में एग्जाम है, कमेंट जरूर कीजिएगा ये क्वेश्चन पूरा याद है तो। एक क्वेश्चन आया था, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। सभी जितने भी मुख्य जो मिशन और समाज है ना, उनके संस्थापक लगातार ग्रुप डी एग्जाम में आ रहे हैं। अभी तक 6 शिफ्टों में पेपर हुआ है और 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल चुके हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। एक क्वेश्चन पूछा था, भारत का पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था। देखिए दोस्तों, भारत का पहला गणतंत्र दिवस 1950 में ही मनाया गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 1950। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या पे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, आवर्त सारणी में बाएं से अगर हम दायां जाते हैं तो परमाणु जो त्रिज्या होती है वो घटती है। तो यहाँ पे घटना यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था थर्ड शिफ्ट में, अपसारी लेंस किसे कहा जाता है। बेसिकली डेफिनेशन ही पूछ लिया गया। तो अब जो अपसारी लेंस है ना, ये अवतल लेंस को ही कहा जाता है। तो अवतल लेंस अगर आपने किया है इस क्वेश्चन का आंसर, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल राइट होगा। एक आया था, खराब कोलेस्ट्रॉल कौन सा होता है। खराब कोलेस्ट्रॉल जो है एलडीएल होता है। तो यहाँ पे एलडीएल वाला ऑप्शन अगर आपने करेक्ट किया है ना, तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट है। एक आया था कि ओम के नियम से एक और प्रश्न देखने को मिला है। अभी तक 6 शिफ्टों में पेपर हुआ है, जिनमें से 3 से 4 बार ओम के नियम से क्वेश्चन आ गया है। एग्जैक्ट क्वेश्चन इस बारे में नहीं मिला है, अगर याद है तो कमेंट जरूर करना थर्ड शिफ्ट वाला ओम का नियम का क्वेश्चन। एक आया था, बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी। बंधन जो बैंक है इसकी स्थापना वर्ष 2001 में हुई थी। तो अगर आपने 2001 क्वेश्चन का आंसर किया है तो आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। एक पूछा था आपसे, कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद पंचायती राज को परिभाषित करता है। जो पंचायती राज है ना, इससे अभी तक हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया है। 6 शिफ्टों में 6 प्रश्न पंचायती राज से आ चुके हैं। इस बार आपसे आर्टिकल पूछ लिया गया, तो आर्टिकल होगा 243। तो 243 वाला आर्टिकल अगर आपने किया था तो आपका राइट आंसर होगा ये। एक पूछा गया था, भारतीय संविधान में कितने भाग और कितनी अनुसूचियां हैं। देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, पहले भी बहुत बार आपने किया होगा ये क्वेश्चन। भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। और अगर आपसे आर्टिकल पूछ ले कि टोटल आर्टिकल कितने हैं, तब आप कहोगे 395, अनुच्छेद 395 है टोटल। एक क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का शपथ किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है, बेसिकली वो किस आर्टिकल के तहत दिलाता है, ये आपसे पूछा था। तो आर्टिकल 74 इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे अनुच्छेद 74 अगर आपने किया है इस क्वेश्चन का आंसर, तो आपका राइट होगा ये क्वेश्चन। एक पूछा था, 2022 का जो राष्ट्रीय खेल खेला जाएगा गुजरात में, वो कितने शहर में खेला जाएगा। ये आपको पता होगा, गुजरात में खेला जाएगा 2022 का राष्ट्रीय खेल। ये गुजरात के टोटल 6 शहरों में होगा। तो 6 शहर आपका राइट आंसर होगा। वो 6 शहर कौन कौन से हैं, गांधीनगर, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, भावनगर को शामिल करके टोटल 6 शहरों में खेला जाएगा 2022 का राष्ट्रीय खेल। एक क्वेश्चन आया था, मैग्नीशियम को जलाने पर कौन सी रंग के प्रकाश निकलती है। देखिए, ऐसे 2 क्वेश्चन मिले हैं, बताना कौन सा पूछा गया था। अगर ये वाला आया है, मैग्नीशियम को जलाने से कौन सी रंग के प्रकाश निकलती है, तो इसका आंसर होगा श्वेत रंग की प्रकाश निकलती है। और एक कैंडिडेट्स बोल रहा था कि क्वेश्चन ये था कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो क्या बनता है। तो ये बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। बताइएगा जिनका भी थर्ड शिफ्ट में पेपर था, दोनों में से मैग्नीशियम वाला क्वेश्चन कौन सा पूछा था आपसे।
एक आया था कि सबसे ज़्यादा त्रिज्या किसकी होगी। 4 ऑप्शन दिए थे, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, आयोडीन, बेरियम। तो इनके अकॉर्डिंग अगर अपने आंसर करें ना तो सबसे ज़्यादा त्रिज्या होगी ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन इज द राइट आंसर। एक पूछा था आपसे इनमें से कौन सा अंग उत्सर्जी अंग नहीं है। चित्र को देखकर आपको बताना था, उत्सर्जन तंत्र जो तंत्र है उसका चित्र आपको दिया गया था, जिसमें से आपको बताना था कौन सा इसका एक भाग नहीं है। तो ऑप्शन में अग्नाशय था। अब आपको पता होगा अग्नाशय जो है ना ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट होता है, ना कि आपका उत्सर्जन तंत्र का। तो अग्नाशय आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था पंजाब नेशनल बैंक में कौन कौन से बैंक को विलय किया गया था। पंजाब जो नेशनल बैंक है आपका पीएनबी, इसमें ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय किया गया। तो यहाँ पे दोनों बैंक आपका राइट आंसर हो जाएगा ये। एक पूछा था डीएनए का फुल फॉर्म। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पे फुल फॉर्म से लगातार आपको पता होगा सेकंड शिफ्ट में भी आया था, फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था, और कल तीनों शिफ्टों में एक एक क्वेश्चन फुल फॉर्म से आया था। बेसिकली अभी तक 5 से 6 क्वेश्चन फुल फॉर्म से आ चुके हैं, ज़्यादातर साइंस से ही आ रहे हैं। एक पूछा था त्रिपुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है। 2 स्टेट वाले क्वेश्चन मिले हैं, एक असम का मेरे को क्वेश्चन मिला है, एक त्रिपुरा वाला मिला है। बताइएगा दोनों में कौन सा पूछा जाएगा। त्रिपुरा का अगर पूछा होगा तो कोक बोरोक जो है ये यहाँ की भाषा है। भारत के पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा का गठन कब हुआ था। 21 जनवरी 1972 में हुआ था। एक और क्वेश्चन ऐसा मिला है कि बोडो भाषा ये किस राज्य में बोली जाती है। तो ये असम में बोली जाती है। जिनका भी तीसरे शिफ्ट में पेपर था बताना दोनों में से कौन सा वाला पूछा गया था एग्जाम में। एक आया था कि पीएम कौशल विकास योजना से एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिला है, पर क्वेश्चन पूछा गया होगा तो यही पूछा होगा कब इस योजना को शुरू किया गया था। तो 15 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं इस योजना को शुरू किया था। उद्देश्य क्या था, युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षण देना इसका उद्देश्य था। और ये विभाग कौन सा है, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ये विभाग है। एक पूछा था कि फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम से कोई डेफिनेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था। तो देखिए ये कौन सा नियम है, प्रेरित धारा की दिशा को दर्शाता है जब एक परिपथ से जुड़ा एक चालक चुंबकीय क्षेत्र में चलता है। ये जो नियम है ना इसे बोलते हैं फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। एक क्वेश्चन आया था तमन्ना योजना से रिलेटेड। अब तमन्ना योजना से जो है ना ये 9वीं एवं 10वीं कक्षा के छात्रों के उत्थान से संबंधित है। योजनाओं से लगातार ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपने करेंगे सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। सेकंड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। मार्च 2022 तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। मार्च 2022 तक पूछा है तो ये थे सुशील चंद्र, और मई 2022 तक इनका कार्यकाल था। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 15 मई 2022 से कौन बने हैं, राजीव कुमार जी हैं। वर्तमान में राजीव कुमार जी हैं और ये 25वें हैं। इनसे पहले 24वें थे सुशील चंद्र, और उनसे पहले थे सुनील अरोड़ा जी जो कि 23वें थे। एक क्वेश्चन आया था 75वां संतोष ट्रॉफी के विजेता कौन बने हैं। अब संतोष ट्रॉफी ये एक फुटबॉल से संबंधित एक टूर्नामेंट होता है इंडिया का, और 2021-22 का जो संतोष ट्रॉफी है 75वां, इसका चैंपियन बना है केरला। और रनरअप की बात करूं उपविजेता तो ये बना है पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन आया था सेकंड शिफ्ट में कि मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है। देखिए मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है ये परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पर आधारित है। थर्ड शिफ्ट में भी एक ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको अभी करवाया था। आवर्त सारणी से हर शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन अभी तक देखने को मिला है। एक पूछा गया है कि नीति आयोग के गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार सबसे गरीब राज्य कौन सा है। तो सबसे गरीब है बिहार, उसके बाद आता है झारखंड, उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश का नाम, और सबसे कम गरीब वाला पूछे तो नंबर 1 पे आएगा आपका केरल राज्य। ये याद रखिएगा, कल केरल वाला आ सकता है। एक क्वेश्चन आया था कि विच इज फर्स्ट प्लान्ड सिटी ऑफ मुगल्स। तो जो पहला जो प्लांट सिटी था मुगलों का वो था फतेहपुर सिकरी, जिसकी स्थापना की थी अकबर ने, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। 1986 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। एक क्वेश्चन आया था प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण ये किस आर्टिकल में वर्णित है। तो ये आपका आर्टिकल 21 में वर्णित है। ठीक है, सेकंड शिफ्ट के ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में था कि गर्भ निरोधक गोलियां हैं वो कैसे काम करती हैं और कैसे अनचाही प्रेगनेंसी को रोकती हैं। तो देखिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन द्वारा ओव्यूलेशन रोकता है, जिससे क्या होता है गर्भ निरोधक गोलियां जो है ये क्या करेंगी, अनचाही प्रेगनेंसी को रोकने का काम करती हैं। एक आया था कि भारत के किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था मौजूद नहीं है। अब देखिए भारत के टोटल 3 ऐसे राज्य हैं जिनमें पंचायती राज व्यवस्था मौजूद नहीं है, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय। और केंद्र शासित प्रदेश एक ऐसा इकलौता एक है दिल्ली, जहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था मौजूद नहीं है। और आज वाले ऑप्शन में कैंडिडेट्स बोल रहे थे नागालैंड था, तो नागालैंड आपका राइट आंसर था। एक पूछा गया था कौन से समजातीय श्रेणी के यौगिक हैं। तो देखिए एल्केन के सामान्य सूत्र, अल्कीन का सामान्य सूत्र, एल्काइन का सामान्य सूत्र,
ये सभी क्या हैं, समजातीय श्रेणी के यौगिक हैं। ठीक है दोस्तों, एक पूछा था तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तारे जो है ना अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, तो यहाँ पे अपवर्तन आपका करेक्ट आंसर हो रहा था। एक आया था कि भटनागर पुरस्कार 2021 में चिकित्सा विज्ञान श्रेणी में किसे दिया गया। देखिए CSIR हर साल जो है ना 45 वर्ष से कम आयु के वैज्ञानिकों को जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, भौतिकी, चिकित्सा, इंजीनियरिंग और पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और ग्रह विज्ञान में उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान करता है। ठीक है, और यहाँ पे हमसे चिकित्सा का पूछा था, तो चिकित्सा में ये डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव और डॉक्टर जीवन पनियमनकल को दिया गया। अब दोनों में से जो भी आज आपके ऑप्शन में था, इन दोनों में से वो आपको करेक्ट करना था। एक पूछा था विच इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, तो मोस्ट जो आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होगा वो हो जाएगा सीजियम। तो यहाँ पे सीजियम राइट आंसर था। सीजियम अगर आपने किया इस क्वेश्चन का आंसर तो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा ये क्वेश्चन। एक पूछा था व्हाट आर द 5 R इन वेस्ट मैनेजमेंट। अब देखिए पहले 3 R सुना था आपने, अब होता है 5 R। ये जो है ना क्या होता है, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रीपर्पस और रिसाइकल, ये होता है आपका 5 R। ठीक है, एक आया था औपनिवेशिक भारत के समय का सबसे ज़्यादा 85% लोग किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन दिए थे कृषि, कपड़ा, टेक्सटाइल, परिवहन। तो यहाँ पे ओबियसली बात है आपको पता होगा कृषि इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आय में परिवर्तन के कारण बचत में परिवर्तन के अनुपात को क्या कहते हैं। इसे हम सीमांत बचत प्रवृत्ति यानी कि MPS कहते हैं। यह उस बढ़ी हुई आय का वह भाग है या अनुपात है जो बढ़ी हुई आय से बचाई गई हो। एक पूछा गया था जो आपका एशियाटिक लॉयंस है वो सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं। एशियाटिक लॉयंस सर्वाधिक ये आपका जो गिर नेशनल पार्क है गुजरात में, वहाँ पे पाए जाते हैं। एक पूछा गया था इनमें से राजा राम मोहन रॉय ने इनमें से किसकी स्थापना की थी। प्रार्थना समाज, आर्य समाज, आत्मीय सभा। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन मेरे को मिले हैं, तो इनके में जो है ना आत्मीय सभा की जो स्थापना है वो राजा राम मोहन रॉय ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन रॉय ने ही की थी। एक पूछा गया था साल, सागौन, शीशम, कुसुम किस वन के उदाहरण हैं। तो ये सभी उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन के उदाहरण हैं। ठीक है, एक पूछा गया था आपसे क्वेश्चन भारत सरकार ने 1 फरवरी 2022 से वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के तहत लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA का अतिरिक्त प्रभार संभालने के लिए किसको नियुक्त किया है। तो ये किया है सोनाली सिंह को, और उन्होंने किसको रिप्लेस किया है, दीपक दास को। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था 2022 ऑल इंडियन ओपन में सिल्वर मेडल किसने जीता। मार्च 2022 का करंट अफेयर था ये, तो ये लक्ष्य सेन ने जीता। ठीक है, एक पूछा गया था आपसे ब्लड प्रेशर BP के इलाज के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है। देखिए ब्लड प्रेशर BP के इलाज के लिए हम अश्वगंधा आयुर्वेदिक औषधि का उपयोग करते हैं। एक क्वेश्चन आया था सेकंड शिफ्ट में व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। देखिए कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का जो कॉमन नेम होता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP से ढेर सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं ग्रुप D एग्जाम में। एक आया था धावन, वॉशिंग सोडा का उपयोग इनमें से किसमें नहीं किया जाएगा। ऑप्शन थे डिटर्जेंट, कपड़ा धोना, पेपर एंड लुगडी और अमोनिया। तो यहाँ पे आपको पता होगा इन तीनों में धावन सोडे का यूज होता है, अमोनिया में नहीं होता है। तो राइट आंसर था ऑप्शन D अमोनिया। एक पूछा गया था आपसे क्वेश्चन जनवरी 2022 के अनुसार दुनिया में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है। दुनिया में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश है भारत देश। एक आया था 12वां हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव 2022 का होस्ट राष्ट्र कौन सा था। तो इस महोत्सव का अतिथि यूनाइटेड किंगडम राष्ट्र था। तो यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक पूछा गया था H2+O2 जो है ना 2H2O को किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए H2+O2 जो है ये 2H2 हो जाएगा, ये जो है एक संयोजन अभिक्रिया है। तो संयोजन आपका राइट आंसर था। एक आया था अलैंगिक 2n=18 है तो लैंगिक कितना होगा। इसमें एग्जैक्ट ऑप्शन और क्वेश्चन नहीं मिला है, अगर याद है ये वाला पूरा क्वेश्चन और ऑप्शन तो कमेंट जरूर करना जिनका भी सेकंड शिफ्ट में पेपर था। एक आया था राजभाषा एक्ट कब लागू हुआ। तो राजभाषा एक्ट अधिनियम 1963 में लागू हुआ था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में रो प्रतिरोधकता वाले वायर के 4 समान टुकड़े करने पर एक टुकड़े की प्रतिरोधकता क्या होगी। देखिए प्रतिरोधकता पदार्थ का गुण होने के कारण न तो इसकी लंबाई में परिवर्तन होता है और न ही अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन होता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था 2 वायर की लंबाई समान
ए का प्रतिरोध बी से 9 गुना है, दोनों तारों की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो फॉर्मूला से इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। पहले भी ये क्वेश्चन आए हैं ग्रुप डी एग्जाम में और अभी भी आ रहे हैं। एक आपसे पूछा गया था मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र देखकर आपको क्वेश्चन का आंसर करना था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कोई एक आपसे भाग का इसमें नाम पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था संयोजन अभिक्रिया कौन सी होती है। तो ऑप्शन याद है तो जरूर बताना ऑप्शन क्या आए थे इस क्वेश्चन के। एक आया था उत्तल लेंस से संबंधित कोई क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिला है, जिनका भी सेकंड शिफ्ट में पेपर था उत्तल लेंस वाला क्वेश्चन याद है तो कमेंट कीजिएगा। एक क्वेश्चन आया था कि जियो पारसी योजना में कितनी सहायता राशि दी जाती है। इस योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2013 को की गई थी और इसमें क्या होता है जो है ना दंपति को प्रति बच्चा अधिकतम के लिए 8 लाख रुपए की सहायता दी जाती है, ठीक है। एक आया था भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित होगा। तो ये आपका स्थापित होगा मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। तो खंडवा आपका राइट आंसर था। एक आया था गैर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से क्या होता है। तो गैर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से प्रदूषण होता है। अगर प्रदूषण ऑप्शन में था तो वो आपको मारना था, वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होता था। एक आया था 6 फेरों वाली कुंडली एकल फेरे वाली कुंडली से कितना ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। जितने फेरों की कुंडलियों की संख्या बढ़ाएंगे, कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाएंगे, उतना ही जो है ना चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। तो 6 फेरों की कुंडली बढ़ाइए तो 6 गुना हो जाएगा, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र। एक आया था क्वेश्चन प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ने पर सही कथन बताना था। तो वो सही कथन कौन कौन से 4 कथन आए थे वो याद है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। एक पूछा था किसमें फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों में जो है ना फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। एक आया था कीटोन क्रियात्मक समूह के प्रथम दो यौगिक कौन से होते हैं। तो 2 प्रोपेन हो जाएगा और 2 ही ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। एक आया था उत्तल लेंस आवर्धन का सूत्र पूछा था, बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो m = आपको पता है v/u होता है, तो ये आपको आराम से करना था। एक आया था यहाँ पे कि आपका डायस्टोलिक हृदय स्थिति में क्या होता है। ये वाला क्वेश्चन अगर आपको पूरा याद है और कमेंट में इसके ऑप्शन आए तो जरूर लिखिएगा। अब अपने फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन कर लेते हैं, सेकंड थर्ड के कंप्लीट हो चुके हैं। तो देखिए फ्रेंड फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन स्क्रीन पे है। सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट के साइंस के क्वेश्चन करेंगे। देखिए जब कोई वस्तु लेंस के फोकस पर प्रतिबिंब बनाती है तो वस्तु की स्थिति पे क्या होगा। तो वस्तु की जो स्थिति होगी वो होगी अनंत पे। एक क्वेश्चन आया था फर्स्ट शिफ्ट में साइंस का, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो इसमें क्या होता है, आभासी छोटा व सीधा बनता है तथा F2 और O के बीच में बनता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था एसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये माइकल फेराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम पे कार्य करता है। एक क्वेश्चन आया था साइंस का फर्स्ट शिफ्ट में, पौधों में फ्लोएम की दिशा किस ओर है। चित्र से देख के बताना था। पौधों में फ्लोएम की दिशा जो है ना शर्करा की गति की दिशा द्विदिशागामी होती है, वहीं जाइलम में जल जो है ऊर्ध्वगामी दिशा में गति करता है। एक क्वेश्चन आया था निम्नलिखित में से कौन बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन करता है। तो देखिए म्यूकर, मास, फर्न, कवक, राइजोपस ये सभी क्या है, बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन करते हैं। आज वाले में कैंडिडेट्स बोल रहा था कि फर्न ऑप्शन में था, अगर फर्न था तो आपको फर्न करेक्ट कर लेना था। एक आया था क्वेश्चन सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। ये 4 ऑप्शन दिए गए थे, इन 4 धातुओं में से सबसे अधिक क्रियाशील हो जाएगा कैल्शियम। तो यहाँ पे ये वाला आपका राइट आंसर होगा। एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया था 1 हॉर्स पावर कितने वाट का होता है। तो 746 वाट हो जाएगा इसका आंसर। एक पूछा था आपसे उत्तल लेंस के लिए फोकस पर रखे गए वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो देखिए जो है ना अगर 2f1 पे होगा वस्तु तो वास्तविक बनेगा, वास्तविक व उल्टा। और देखिए उल्टा वस्तु के बराबर 2f2 पर निर्मित होगा, ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन पूछा था आपसे 3 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में त्रिभुजाकार आकृति में जुड़े हैं तो इनका नेट प्रतिरोध कितना होगा। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए आप देख सकते हो इस प्रकार से जब आप देखोगे त्रिभुज को तो ये R1 R2 श्रेणी में है, तो श्रेणी में प्रतिरोध जुड़ता है तो 6 ओम हो जाएगा पहले। इसके बाद में ये यहाँ पे जो R3 है और जो यहाँ पे हमने 6 ओम निकाला है ये दोनों आपस में समांतर में है, तो समांतर वाला फॉर्मूला रखेंगे और जब इसका आंसर आएगा 2 ओम, तो 2 ओम आपका करेक्ट आंसर हुआ था। एक क्वेश्चन आया था ब्लीचिंग पाउडर बनाने की जो रासायनिक विधि है उसको स्पष्ट करो। तो देखिए CaOH2 + Cl2 क्या हो जाएगा, CaOCl2 Cl + H2O ये हो जाएगा इसकी जो है ना बिल्कुल ब्लीचिंग पाउडर की ये जो है रासायनिक विधि है समीकरण के रूप में। एक क्वेश्चन आया था ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है। इसे अपचयन बोलते हैं, अपचयन राइट आंसर था।
एक आया था कि पौधे ऑक्सीजन कब उत्सर्जित करते हैं। देखिए दोस्तों, जो पौधे होते हैं ना, ये ऑप्शन इस प्रकार से दिए गए थे, दिन के समय प्रकाश संश्लेषण द्वारा, रात के समय, दिन के समय श्वसन के द्वारा, रात के समय। तो आपको बता दूं, राइट आंसर था ऑप्शन 1, दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। ऑप्शन 1 राइट आंसर था। एक क्वेश्चन आया था कि विच इज नॉन बायोटिक इन नेचर, अजैविक घटक कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे सोइल आपका राइट आंसर था, मिट्टी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, किसी प्रतिरोध की लंबाई को 3 गुना व क्षेत्रफल को आधा करने पर नया प्रतिरोध क्या होगा। तो आपको फॉर्मूला पता है, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। जब इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व करेंगे तो 6R आपका राइट आंसर निकल के आएगा। एक क्वेश्चन आया था, बच्चे को यौन शिक्षा क्यों दिया जाता है। ऑप्शन थे जागरूकता के लिए, ज्ञान के लिए, किशोर एक दूसरे को मजाक बनाता है इसलिए, या फिर गलत फैमिली को दूर करने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए वाला जो है ना राइट आंसर था, जागरूकता के लिए। एक क्वेश्चन आया था, सहसंयोजी यौगिकों की प्रकृति कैसी होती है। तो सहसंयोजी आबंध जो होता है वह रासायनिक आबंध है जिसमें परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का सहभाजन होता है। एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, जो आपका डोबे-राइनर का त्रिक नियम है वो किस पर आधारित होता है। तो डोबे-राइनर का त्रिक नियम ये परमाणु द्रव्यमान पर आधारित होता है। एक पूछा था आपसे क्वेश्चन, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इफ एंगल। देखिए यहाँ पे आपसे जो है ना माध्यम का आवर्तनांक ज्ञात करें यदि आपतन कोण 45 डिग्री है और माध्यम में अपवर्तन कोण कितना है, 30 डिग्री। तो आपको स्नेल का नियम पता होगा जिसमें n इज इक्वल टू क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर होता है। तो यहाँ पे साइन आई का मान 45 है और साइन आर का मान कितना है, 30 है। तो इसको जब अपने बट्टे में करेंगे सोल्व तो 1.41 इसका आपका राइट आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, पेट्रोल डीजल के प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है। तो आपको अगर इसका आंसर पता है, ऑप्शन पता है तो जरूर कमेंट करना। एक आया था, खाने का सोडा के बेर में समीकरण संतुलित करना था, वॉशिंग सोडा का दिया गया था और बेकिंग सोडा का दिया गया था। ठीक है। एक क्वेश्चन था, दिए गए मस्तिष्क के चित्र में स्पाइनल कार्ड कौन सा है। अब देखिए ये वाला है मस्तिष्क का डायग्राम, इसमें आपको जो है ना स्पाइनल कार्ड बताना था। तो ये देख सकते हैं जो निचला भाग है यही होता है स्पाइनल कार्ड। चित्र वाले क्वेश्चन हर बार हर शिफ्ट में आ रहे हैं। एक क्वेश्चन आया था, चुंबकीय रेखा में क्या सत्य है। तो यह आपस में नहीं काटती है, एक ये कथन दिया गया था जो कि सत्य था, बाकी 3 कथन थे चुंबक के बारे में जो कि गलत थे। एक क्वेश्चन आया था, चुंबकीय रेखा के संबंध में क्या सही नहीं है। तो मैंने आपको भी बता दिया है। ठीक है। चुंबकीय रेखाओं की दिशा बाहर NS व अंदर SN होती है। चुंबकीय रेखाओं की सघनता उच्च चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है। चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम व मध्यम में न्यूनतम होती है। एक क्वेश्चन था, इस्लाम धर्म के संस्थापक। अब जीके के क्वेश्चन करेंगे फर्स्ट शिफ्ट के। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद थे। एक आया था, मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल में, इसके बाद गुजरात में भी पाए जाते हैं। सबसे बड़ा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में है। एक क्वेश्चन आया था, सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 में प्रथम चरण में कुल कितने राज्यों को शामिल किया गया है। प्रथम चरण में टोटल 11 राज्यों को शामिल किया गया है। एक क्वेश्चन था, भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ को आकार देने के लिए एक स्मारक लोगो का शुभारंभ किया गया, इजराइल देश के साथ। तो यहाँ पे इस लोगो में डेविड का सितारा और अशोक चक्र 2 प्रतीक हैं। एक क्वेश्चन आया था, 1950 में भारत के मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश कितने थे। टोटल 7 थे। और वर्तमान में जो है ना मुख्य न्यायाधीश कितने हैं, टोटल जज कितने हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो 34 है, ये आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, पोंगल में किसकी पूजा होती है, सूर्य भगवान की। एक क्वेश्चन आया था, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। 8वीं अनुसूची में वर्तमान में टोटल 22 भाषाएं हैं। और जब जो है ना शुरू में जब तैयार हुआ था संविधान तो उस समय कितनी थी, 14 भाषा शुरू में संविधान में शामिल सिर्फ 14 भाषाओं को किया गया था, वर्तमान में 22 है। आज का जो आंसर होगा वो 22 होगा क्योंकि वर्तमान का पूछा था। एक क्वेश्चन आया था, भारत 2010 से 2020 के बीच वन क्षेत्र में औसत वार्षिक जो शुद्ध लाभ में जो है ना विश्व स्तर पर किस स्थान पे है, 3रे नंबर पे है। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था, हु पब्लिश्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है ना द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के द्वारा जारी होता है। एक क्वेश्चन आया था, किसके प्रयासों ने 1829 में सती प्रथा का अंत किया था। सती प्रथा का अंत गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से 1829 ईस्वी में कानून बनाकर सती प्रथा का उन्मूलित किया गया। और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1929 में सती प्रथा का अंत हुआ था। तो राजा राम मोहन राय से आपके आज 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसका आंसर होगा राजा राम मोहन राय।
ठीक है। एक क्वेश्चन आया था भूतापीय पावर प्लांट कहाँ पे है। देखिए जो मानीकरण पावर प्लांट बेस्ड ऑन जियोथर्मल एनर्जी जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। एक क्वेश्चन आया था किस राज्य ने मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा लॉन्च की। ओडिशा राज्य ने। ठीक है दोस्तों, नवीन पटनायक यहाँ के सीएम हैं। एक क्वेश्चन आया था पंकज आडवाणी ने 19वीं एशियाई 100 यूपी बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 में किसको हराकर 41वां खिताब अपने नाम किया। तो ध्रुव सीतवाला को हराकर। तो ध्रुव सीतवाला आपका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछा था अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 में लंबी कूद में किसने सिल्वर मेडल जीता। शैली सिंह ने, जो कि झांसी की है। अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के इतिहास में लंबी कूद में पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था अनुच्छेद 51(1) किससे संबंधित है। मौलिक कर्तव्य से। एक क्वेश्चन आया था ग्रामीण अवसंरचना उन्नयन कौन सी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी। तो ये आपकी दोस्तों देखिए भारत निर्माण योजना कौन सी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी। ग्रामीण लोगों को बेहतर जीवन प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने 16 दिसंबर 2005 को भारत निर्माण नाम के कार्यक्रम से जो है ना इसकी शुरुआत की थी। एक क्वेश्चन आया था सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी आपूर्ति प्रणाली गैर कानूनी गतिविधियां निषेध संशोधन अविधेयक 2022 किस मंत्रालय ने पेश किया। तो ये किया विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। एक क्वेश्चन आया था पेटीएम मनी ने भारत का पहला इंटेलिजेंट मैसेंजर पेश किया है, उसका नाम क्या है। इसका नाम है पोप्स। तो यहाँ पे पोप्स आपका करेक्ट आंसर था। एक आया था निम्न में से किसका नियंत्रण वित्त बजट में नहीं है। अब देखिए ऑप्शन थे साख नियंत्रण, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, राजस्व घाटा। तो यहाँ पे बता दूं राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा और राजस्व घाटा इन तीनों का नियंत्रण वित्त बजट में होता है। साख नियंत्रण जो है ना इसका जो है वित्त बजट में नहीं होता। इसमें जो है भारतीय रिजर्व में जो है ना इसका नियंत्रण होता है। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था पंचायतों का गठन किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था। तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा 24 अप्रैल 1993 को इस संवैधानिक पंचायती राज दर्जे को संपूर्ण भारत में लागू किया गया था। एक क्वेश्चन देखिए ये वाला क्वेश्चन लास्ट था। तो आज के 18 अगस्त के तीनों शिफ्टों के 135 क्वेश्चन हूबहू रियल क्वेश्चन 100% आपको करा दिए हैं। इन सभी क्वेश्चन का पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें और शेयर कर दें। और कल वाला एनालिसिस भी सबसे पहले इसी प्रकार देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।